हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग फ्लोराइड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं। पीडो में कमीशन ने हमें फ्लोराइड भी दिया है सिलेबस में। फ्लोराइड पे एक लेक्चर ऑलरेडी पीएचडी के अंदर मैंने बहुत अच्छे से कवर किया था, जिसमें पीडो भी इंक्लूडेड था और थोड़ा सा फ्लोराइड जीआईसी में भी कवर हुआ है। तो मैंने फ्लोराइड की एक प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पे रख दी है। आप लोग वहां से जो फ्लोराइड का लेक्चर है वो उसको जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ ही इंक्लूड किया है। जो चीज़ें मैं यहाँ इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि वो मैंने वहाँ ऑलरेडी इंक्लूड किया, और इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स एक दो मैंने इंक्लूड किए हैं और पीडो पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब वो लेक्चर, इस लेक्चर को सुनने के बाद वो लेक्चर छोड़ मत देना। इसमें कुछ चीज़ें छूटी हुई हैं जो उस लेक्चर में है। ठीक है, डीन वीन की कुछ बातें हैं उधर, वो देख लेना आप। और अभी शुरू करते हैं हम लोग फ्लोराइड इन पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री को। तो जो WHO है ना, उन्होंने फ्लोराइड को इंक्लूड किया है लिस्ट ऑफ 14 एलिमेंट्स रिकॉग्नाइज टू बी फिजियोलॉजिकली एसेंशियल फॉर द नॉर्मल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन बींग्स। ठीक है, 14 एलिमेंट्स जो है उनके लिस्ट में जो ह्यूमन बींग के नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है उसमें ऐड किया है। फ्लोराइड वर्ड है ना, वो लेटिन वर्ड फ्लोर से इंक्लूड लिया गया है। फ्लोराइड को लेटिन वर्ड फ्लोर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो। और फ्लोराइड की एटॉमिक वेट कितनी है? 19, और एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोराइड को लैटिन वर्ड फ्लोर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू फ्लो। फ्लोराइड इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिएक्टिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स, इसलिए ये साल्ट फॉर्म में मिलता है हमें, एलिमेंटल फॉर्म में नहीं मिलता है। क्यों? फ्लोराइड हमें एलिमेंटल फॉर्म में क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड रिएक्टिव ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ये हमें सॉल्ट फॉर्म में मिलता है। अब फ्लोराइड क्या है? फ्लोराइड, ड्यू टू यूनिवर्सल प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन अर्थ्स क्रस्ट, ऑल वाटर कंटेन्स फ्लोराइड इन वेरियस कंसेंट्रेशन। क्योंकि फ्लोराइड यूनिवर्सली अर्थ के क्रस्ट में अवेलेबल है, इसलिए सारे के सारे वाटर जो किसी भी सोर्स से आ रहे हो ना, उसमें फ्लोराइड होता ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा फ्लोराइड कहाँ हमें मिलता है? हाईएस्ट कंटेंट ऑफ फ्लोराइड इन वाटर इज इन लेक नाकुरू ऑफ केनिया, 2800 ppm। जरूरी तो नहीं है ये, बट एग्जामिनर का पता नहीं, इसलिए एक बार आप इसे ध्यान में रख लो। हाईएस्ट कंटेंट ऑफ फ्लोराइड इन वाटर इज इन लेक नाकुरू, 2800 2800 ppm। और उसके साथ साथ लेक्स और वेल में फ्लोराइड हाई होता है। लेक्स में और वेल्स में जो फ्लोराइड होता है वो हाई कंटेंट में होता है। ठीक है, अब फ्लोराइड कंटेंट के वेरियस चीजें हैं, जिसमें से हम लोग क्या देखने वाले हैं? हम लोग ठीक है, हम लोग देखते हैं फ्रूट्स में फ्लोराइड कंटेंट किन किन फ्रूट्स में होता है। बनाना में, चीकू में, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, मैंगो, वाटरमेलन, एप्पल, गुआवा, इन सब में, फ्रूट्स में, इन सब में आपको फ्लोराइड मिलेगा। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ फ्लोराइड। फ्लोराइड इज प्राइमरीली एब्जॉर्ब फ्रॉम स्टमक। फ्लोराइड जो है प्राइमरीली स्टमक में एब्जॉर्ब होता है। फ्लोराइड की प्लाज्मा हाफ लाइफ कितनी है? फ्लोराइड की प्लाज्मा हाफ लाइफ 10 आवर्स होती है। फ्लोराइड की प्लाज्मा हाफ लाइफ जो है वो 10 आवर्स होती है। फ्लोराइड कंसेंट्रेशन सलाइवा में कितना होता है? इट्स अबाउट 1 μm पर लीटर। फ्लोराइड कंसेंट्रेशन सलाइवा में 1 μm पर लीटर होता है। और एक्सक्रीशन फ्लोराइड की, द मेन रूट ऑफ फ्लोराइड एक्सक्रीशन इज वाया द किडनीज। किडनीज के थ्रू होता है। मेन रूट जो है फ्लोराइड के एक्सक्रीशन का इज वाया किडनीज। ठीक है, अब फ्लोराइड की डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसे होती है? 99% फ्लोराइड जो है वो बोन में मिलता है, बोन में जाता है हमें। ठीक है, हमारे बोन में 99% फ्लोराइड होता है। इनेमल में कितना फ्लोराइड होगा हमारा? 2200 to 3200 ppm। 2200 to 3200 ppm जो है वो हमारे इनेमल में फ्लोराइड होगा। डेंटिन में एकदम डिजिट वो कर दो, 200 से 300 ppm। सीमेंटम में 4500, पल्प में 100 to 650 ppm। इनेमल का याद रखो आप, सलाइवा का याद रखना आप। इनेमल में 2200 to 3200 ppm ऑफ फ्लोराइड। ये जो है ना हिस्ट्री ऑफ फ्लोराइड, ये इंपॉर्टेंट है और दूसरे वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया गया है। जो जो इंपॉर्टेंट है उनको समझाया गया है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोलोराडो स्टेन्स, ऐसे वेरियस स्टेन्स है, वो सब लास्ट वीडियो में फ्लोराइड के मैंने अच्छे से बताया है और वो उसकी प्लेलिस्ट बनाकर मैंने रख दी है। ठीक है,
अब ये 2 पॉइंट ट्रिकी है और एमसीक्यू टाइप है, स्टेटमेंट बेस्ड हो सकता है ये। तो पहला क्या, सप्रेसिंग द फ्लोरा, फ्लोराइड कैसे फ्लोरा को सप्रेस करता है। स्टैनस फ्लोराइड इज अ पोटेंट सप्रेसर ऑफ द बैक्टीरियल ग्रोथ। स्टैनस फ्लोराइड जो है वो सप्रेसर है बैक्टीरियल ग्रोथ का। और कैसे, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेज द थायोल ग्रुप प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, दस इनहिबिटिंग बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। स्टैनस फ्लोराइड जो है वो सप्रेस करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, कैसे, बैक्टीरियल मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करके। दूसरा है एंटी बैक्टीरियल एक्शन, फ्लोराइड का एंटी बैक्टीरियल एक्शन कैसे होगा, concentration of fluoride above 2 ppm in solution progressively decreases the transport of uptake of glucose into cells of oral streptococci and also reduces ATP synthesis। क्या कर रहा है ये, ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट कर रहा है, ओरल स्ट्रेप्टोकोकाई के ग्लूकोज अपटेक को इनहिबिट करता है ये। नाउ वाटर फ्लोरिडेशन, वाटर फ्लोरिडेशन क्या है, इट इज अपवर्ड एडजस्टमेंट, ये ध्यान रखना आप, वाटर फ्लोरिडेशन इज अपवर्ड एडजस्टमेंट ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड ion in public water supply in such a way that the concentration of fluoride ion in the water may be consistently maintained at 1 ppm by weight। वाटर फ्लोरिडेशन में फ्लोराइड कितना मेंटेन करते हैं हम लोग, 1 ppm मेंटेन करवाते हैं पब्लिक वाटर सप्लाई में। और कितना क्या है ये, अपवर्ड एडजस्टमेंट है, जिन एरियाज में, जिन लोकेलिटी में, जिन ज्योग्राफिकल एरियाज में के पानी में, वाटर में फ्लोराइड कंटेंट कम होता है, जितना WHO ने बताया हुआ है 0.7 to 1.2 ppm जो है कहीं का भी वाटर का फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। जिन एरियाज में इस लेवल से कम फ्लोराइड होता है ना, वहाँ केरीज के इंसिडेंट ज्यादा होने लगते हैं वहाँ के पॉपुलेशन को। तो उस केरीज इंसिडेंट को प्रिवेंट करने के लिए और वाटर में फ्लोराइड कंटेंट नॉर्मल रेंज पे लाने के लिए हम लोग उस एरिया में वाटर फ्लोरिडेशन करते हैं। वाटर फ्लोरिडेशन क्या है, ये अपवर्ड एडजस्टमेंट है कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड का पब्लिक वाटर सप्लाई में। और कितना करना होता है हमें एडजस्ट करके, 1 ppm पे पहुंचाना होता है बाय वेट, ठीक है। और 1945 में सोडियम फ्लोराइड को पहली बार वाटर सप्लाई में ऐड किया गया था। कब वाटर फ्लोरिडेशन पहली बार हुआ, 1945 में, ठीक है। 1945 में सोडियम फ्लोराइड ऐड किया गया पहली बार कम्युनिटी ड्रिंकिंग वाटर में। और वाटर फ्लोरिडेशन हुआ कम्युनिटी बेसिस पे। वाटर फ्लोरिडेशन के लिए कौन कौन से फ्लोराइड कंपाउंड्स यूज किए जाते हैं, फ्लोरस्पार यूज किया जाता है, सोडियम फ्लोराइड, सिलिको फ्लोराइड, सोडियम सिलिको फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोसैलिसिक एसिड एंड द अमोनियम सिलिको फ्लोराइड, ठीक है। ये सारे कंपाउंड है जो हम लोग वाटर फ्लोरिडेशन में या ऐड करते हैं। वाटर फ्लोरिडेशन के लिए फ्लोरस्पार करते हैं, सोडियम फ्लोराइड, सिलिको फ्लोराइड, इन दोनों से सोडियम सिलिको फ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोसैलिसिक एसिड एंड द अमोनियम सिलिको फ्लोराइड। ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड कितना होगा, ऑप्टिमम कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड जो होगा वो 0.7 to 1.2 पार्ट्स पर मिलियन होगा। ऑप्टिमम लेवल ऑफ फ्लोराइड जो हमें वाटर में चाहिए वो 0.7 to 1.2 ppm चाहिए। दिस रेंज इफेक्टिवली रिड्यूसेस टीथ डिके विथ मिनिमल चांसेस टू काउज डेंटल फ्लोरोसिस, ठीक है। टूथ डिके भी नहीं होगा और डेंटल फ्लोरोसिस भी नहीं होगा। चिल्ड्रंस, जो 1 ppm वाले फ्लोरिडेटेड एरिया में रह रहे हैं वो 1 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड उनको डेली मिल जा रहा है फ्रॉम वाटर एंड फूड, 1 मिलीग्राम फ्लोराइड डेली। एडवांटेज क्या है वाटर फ्लोरिडेशन का, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर बेनिफिटेड, कंजप्शन इज रेगुलर। वाटर फ्लोरिडेशन जो है वो सिस्टेमिकली एज वेल एज टॉपिकली as well as टॉपिकल इफेक्ट, सिस्टेमिक इफेक्ट और टॉपिकल इफेक्ट दोनों होता है वाटर फ्लोरिडेशन का। लीस्ट एक्सपेंसिव है ये एंड मोस्ट इफेक्टिव वे, इट इज लीस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रोवाइड फ्लोराइड टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। ये था हमारा एडवांटेज वाटर फ्लोरिडेशन का। अब डिसएडवांटेज क्या है वाटर फ्लोरिडेशन का, सॉरी इक्विपमेंट क्या है वाटर फ्लोरिडेशन का। देयर आर 3 सिस्टम्स फॉर वाटर फ्लोरिडेशन, एक सैचुरेटर, दूसरा ड्राई फीडर, तीसरा सॉल्यूशन फीडर। ये था हमारा
वाटर कम्युनिटी वाटर फ्लोरिडेशन। अब आते हैं स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन पे। दिस प्रोग्राम हेल्प्स इन लिमिटिंग केरीज इन स्कूल चिल्ड्रेन हु आर अवर प्राइम कंसर्न। अगर बचपन में ही हमें क्या करना है, डेवलपिंग टीथ को बचाना है, तो हमें बचपन में ही बच्चों में ही ये सब फ्लोराइड वगैरह देना होगा। तो ठीक है, तो लिमिट करते हैं हमें केरीज स्कूल चिल्ड्रेन में, और वो हमारा प्राइम कंसर्न है। अमाउंट ऑफ फ्लोराइड एडेड, ये इंपॉर्टेंट है, इन स्कूल ड्रिंकिंग वाटर शुड बी ग्रेटर देन नॉर्मल। जो 1 ppm 1.0.7 से 1.2 ppm वाला रेंज है, उससे ज़्यादा फ्लोराइड हमें स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन में ऐड करना होता है। क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन हैव टू स्टे इन स्कूल फॉर अ शॉर्टर टाइम ऑफ द डे। बच्चे आधे दिन ही स्कूल में रहेंगे, तो आधा दिन ही पानी पी रहे हैं, और पानी भी कितना पी रहे हैं ये नहीं पता, कोई कम पी रहा है, कोई ज़्यादा पी रहा है, कोई बिल्कुल नहीं पी रहा है। तो पहला क्या होगा, क्यों हमें नॉर्मल रेंज से ज़्यादा फ्लोराइड ऐड करना है स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन में? क्योंकि चिल्ड्रन हैव टू स्टे इन स्कूल फॉर अ शॉर्टर टाइम ऑफ द डे एंड टू कंपेंसेट फॉर हॉलीडेज एंड वैकेशंस, एज वेल एज स्कूल में हॉलीडेज एंड वैकेशंस भी होंगे। तो कितना ऐड करना होता है हमें? 4.5 ppm तक फ्लोराइड ऐड होता है स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन में। ठीक है, करेंटली रिकमेंडेड रेजिमे फॉर स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन इज एडिंग 4.5 टाइम्स मोर फ्लोराइड। तो वहाँ 1 ऐड हो रहा है, यहाँ 4.5 टाइम्स मोर, मतलब 4.5 ppm हो जाएगा। तो स्कूल फ्लोरिडेशन के लिए हम लोग 4.5 ppm फ्लोराइड ऐड करते हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है? गुड रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग कैरीज, मिनिमल इक्विपमेंट, नॉट एक्सपेंसिव। डिसएडवांटेज, चिल्ड्रन डू नॉट रिसीव द बेनिफिट until they go to school. Not all children go to school in poor countries like India. Amount of water drunk cannot be regulated. अब कितना पानी पी रहे हैं ये रेगुलेट भी नहीं कर सकते। सॉल्ट फ्लोरिडेशन कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? स्विट्जरलैंड में। सॉल्ट फ्लोरिडेशन स्विट्जरलैंड में इंट्रोड्यूस हुआ। कंसेंट्रेशन कितना है? 200 to 350 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड पर kg। कंसेंट्रेशन कितना ऐड करना है हमें सॉल्ट का? 200 to 350 मिलीग्राम ऑफ फ्लोराइड पर केजी जो है ये कंसेंट्रेशन है सॉल्ट फ्लोरिडेशन का। नाउ मिल्क फ्लोरिडेशन। मिल्क फ्लोरिडेशन में कितना कंटेंट ऐड करना है कंसेंट्रेशन हमें? 250 ml ऑफ मिल्क बॉटल में 0.625 मिलीग्राम था। 250 ml ऑफ मिल्क में 0.625 मिलीग्राम ऐड करते थे हम लोग फ्लोराइड। लेकिन क्या हो रहा है कि जो है ना, कंसिडरेबल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन मोस्ट कंट्रीज विल नॉट ड्रिंक मिल्क फॉर वन और अदर रीजन। तो प्रॉब्लम ये आ रही है एक तो कि बहुत सारे बच्चे दूध नहीं लेते हैं किसी भी कारणवश। दूसरा जो है, अमाउंट ऑफ फ्लोराइड टू बी एडेड डिपेंड्स अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड एंड द फ्लोराइड कंसेंट्रेशन इन वाटर। अब वहाँ पे जो बच्चा है वहाँ पे के वाटर में कितना कंसेंट्रेशन है, ऑलरेडी उसके बॉडी में कितना फ्लोराइड चला जा रहा है, उसके बाद जो फ्लोराइड की कंटेंट जो लिमिट है, वो रिक्वायरमेंट है, वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो उतना सा ही फ्लोराइड हमें डिलीवर करना है बच्चे को, उतना ही सा ऐड कराना है फ्लोराइड। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। और हर बच्चा अलग अलग क्वांटिटी ऑफ मिल्क लेता है, तो अब उसको कैसे कंट्रोल करेंगे कि फ्लोराइड किसके बॉडी में जो है लिमिटेड अमाउंट या जितना रिक्वायर्ड डोज पर डे है उतना ही ले बच्चा, ये भी नहीं हम लोग मॉनिटर कर पाएंगे। इसलिए मिल्क फ्लोरिडेशन थोड़ा जो है वो मतलब उतना बेनिफिशियल नहीं है। कंपाउंड्स क्या यूज होता है मिल्क फ्लोरिडेशन में? कैल्शियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, डाई सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट एंड डाई सोडियम सिलिकोफ्लोराइड। ठीक है, उसके साथ साथ क्या होता है कि मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन पॉपुलेशन लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरियाज कैन नॉट अफोर्ड मिल्क डेली एंड मोर ओवर देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सेंट्रल मिल्क सप्लाई सिस्टम इन दीज एरियाज। इस वजह से आप फ्लोराइड जो है वो मेजर करके मिला भी नहीं सकते हो, फ्लोरिडेशन मिल्क की हो भी नहीं सकते हैं। उसके साथ साथ ये देखो, इंटेक एंड क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन नॉट बी कंट्रोल, रिलीजियस एंड एथनिक फैक्टर्स। इस चक्कर में भी वाटर मिल्क फ्लोरिडेशन ज़्यादा फिजिबल नहीं है, ज़्यादा यूजफुल नहीं है। डाइटरी फ्लोराइड सप्लीमेंट्स, कुछ एग्जाम्पल क्या है? फ्लोराइड ड्रॉप्स हो सकते हैं, फ्लोरीटैब लिक्विड हो सकता है, VI डेलिन या FADC ड्रॉप्स, पीडिया फ्लोर ड्रॉप्स एट्सेट्रा।
डोज जो है फ्लोराइड का वो डिपेंड करेगा एज ऑफ द चाइल्ड पे एंड द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इन द एरिया। ओके, अब जो है ना फ्लोराइड जो है बर्थ से 6 मंथ तक जो है आपको फ्लोराइड सप्लीमेंट बच्चों को नहीं प्रिस्क्राइब करना होता है। बर्थ से 6 मंथ तक जो है वो 0 फ्लोराइड जो है बच्चों को देना है। अगर क्वेश्चन आए कि बर्थ टू 6 मंथ में कितने फ्लोराइड इनटेक करवाएंगे बच्चों को, 0 जरूरत नहीं होती। 6 मंथ टू 3 इयर्स में 0.25 मिलीग्राम, 6 मंथ टू 3 इयर्स में 0.25 मिलीग्राम। अब 3 से 6 में उसका डबल कर दो 50, 6 से 16 साल तक उसका डबल कर दो 1 मिलीग्राम, ठीक है, 25-50 और 1 मिलीग्राम। 6 महीने से 3 साल, 3 से 6, 6 से 16, ये हो गया आपका फ्लोराइड का जो लिमिट है। फ्लोराइड किस एज ग्रुप में कितना चाहिए डाइटरी इनटेक में, सप्लीमेंट में, तो ये है आपका इतना चाहिए इस एज ग्रुप में। इजी है, याद रख लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लोराइड के बारे में ये एक स्टेटमेंट ध्यान में रख लो, फ्लोराइड has been proved to be the single most effective weapon for as an anti-caries agent, single most effective weapon